हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म किस तरीके से ऑनलाइन किया जाता है और कौन-कौन से इसमें डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस बताने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हर बार की तरह मैं यही कहूंगा, हमारे यूट्यूब चैनल कैडवा टेक सपोर्ट में पहली बार वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि जो भी मैं नया अपडेट दूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यूपी स्कॉलरशिप की वेबसाइट पर आ जाना है। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां पर जाके आप इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। इस पर जब आप आ जाओगे तो आपको कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड देखने को मिलेगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो। ये यूपी स्कॉलरशिप का ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पर हमें ओटीआर और रजिस्ट्रेशन और फाइनल प्रिंट सारे काम हमें यहीं से करने हैं। तो इस पोर्टल पर आ जाने के बाद आपको ओटीआर करना है। ओटीआर कहाँ से करना है, नीचे स्क्रॉल कर लेना है और ये यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, इस वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करके ओटीआर को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर हमें क्लिक कर लेना है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ नीचे स्क्रॉल करेंगे और प्रोसीड कर देंगे। जैसे प्रोसीड करोगे यहाँ से आपको अपना वर्ग सिलेक्ट कर लेना है। अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, अल्पसंख्यक, सामान्य वर्ग। यहाँ पर वर्ग सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है और फिर यहाँ पर कैप्चा कोड डालना है और जनरेट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हमने मोबाइल नंबर और कैप्चा डाल के सबमिट किया तो हमारे मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेज दिया गया है। वो ओटीपी हमें यहाँ पर डालना है और यहाँ पर कैप्चा कोड डालेंगे और वेरीफाई कर देंगे। जैसे ही आप वेरीफाई करोगे फिर आपसे आधार नंबर पूछा जाएगा। यहाँ पर आपको आधार नंबर डाल देना है और फिर यहाँ पर आपको कैप्चा कोड डालना है और सबमिट कर देना है। यहाँ पर हमने आधार नंबर और कैप्चा डाल के फिर यहाँ पर हम सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद को यहाँ पर हम ओके कर देंगे। जैसे ही ओके करोगे कुछ इस तरीके से डिजी लॉकर के लिए वेरिफिकेशन मांगेगा। यहाँ पर आपको डिजी लॉकर वेरिफिकेशन कर लेना है। यहाँ पर हम आधार नंबर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आधार नंबर डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर आधार नंबर हमने डाल दिया। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट जैसे ही करेंगे तो आपके आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेज दिया जाएगा और वो ओटीपी हमें यहाँ पर डालना है, फिर सबमिट कर देना है। ओटीपी आ चुका है। ओटीपी डालने के बाद यहाँ पर हम सबमिट कर देंगे। जैसे हमने सबमिट किया उसके बाद यहाँ पर हमें जो डिजी लॉकर का पिन होता है वो हमें यहाँ पर सेट करना है। ये 6 अंकों को आप यहाँ पर सेट कर लिया और यहाँ पर सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद यहाँ पर हमारे सामने डिजी लॉकर का ऑप्शन ओपन हो गया है। यहाँ पर हमें टिक कर देना है। पर हमने टिक कर दिया और इस पर भी टिक करेंगे और अलाउ कर देंगे। जैसे अलाउ करोगे तो आपका जो ओटीआर है वो डिजी लॉकर से वेरिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो आधार से डिटेल होगी वो ऑटोमेटिक आपकी उठा लेगा। फिर यहाँ पर आपको स्क्रॉल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर वेरीफाई ई केवाईसी डिटेल वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपका आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेज दिया जाएगा। वो ओटीपी हमें यहाँ पर डाल देना है। ओटीपी को हमने डाल दिया। उसके बाद यहाँ पर वेरीफाई ओटीपी करेंगे। जैसे ही वेरीफाई करेंगे उसके बाद यहाँ पर पिताजी का नाम पूछा जाएगा। उसके बाद यहाँ पर माताजी का नाम पूछा जाएगा और यहाँ पर आपको ईमेल आईडी अगर मेंशन करना चाहते हो तो ईमेल आईडी भी आपको फिलअप कर देनी है। उसके बाद जो कैप्चा कोड यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो हमें यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर हम सबमिट करेंगे। जैसे ही आप सबमिट करोगे आपका ओटीआर कंप्लीटली सक्सेसफुल हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ओटीआर सक्सेसफुल हो चुका है, आप स्क्रीन पर देख सकते हो दोस्तों। उसके बाद हमें फिर से अपने डैशबोर्ड पर आ जाना है। यहाँ से हमें रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो यहाँ पर हम स्टूडेंट कॉर्नर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हमें कई ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है SC ST जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं वो यहाँ पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करेंगे और अन्य पिछड़ा वर्ग जो ओबीसी वाले स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन है, यहाँ पर मिनोरिटी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं वो अपना यहाँ पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर नीचे भी ऑप्शन दिया गया है समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश, स्वच्छ पेशे में लगे माता पिता अभिभावक के जो कक्षा 9-10 में अध्ययनरत बच्चे हैं वो यहाँ पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों अभी हम SC कास्ट का जो रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। तो इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन करना है। तो यहाँ पर हम क्लिक कर लेते हैं। इस पर जैसे क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पर आपसे ओटीआर नंबर पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आपको ओटीआर डाल देना है जो भी आपने ओटीआर किया था।
तो दोस्तों ओटीआर को हमने डाल दिया है, उसके बाद यहाँ पर हम सबमिट कर देंगे। जैसे ही आप इस पर सबमिट करोगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपने जिले को सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद यहाँ पर आपको अपना शिक्षण संस्थान सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर अपनी जाति वर्ग को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर अपने धर्म को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आपका नाम ऑटोमेटिक ओटीआर से उठा लेगा। उसके बाद यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर होगा, वो भी ऑटोमेटिक उठा लेगा। और यहाँ पर आपको हाई स्कूल उत्तीर्ण करने का वर्ष सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आपको अपनी हाई स्कूल का बोर्ड सिलेक्ट करना है और फिर यहाँ पर आपको अपना अनुक्रमांक फिलअप कर देना है। और उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड सेट करना है। पासवर्ड आप ABCD@123 इस तरीके से भी सेट कर सकते हो या अपने नाम से भी सेट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको पासवर्ड में भी कंफर्म करना है और फिर यहाँ पर जो कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है वो हमें डाल देना है। तो जैसे ही दोस्तों हमने डिटेल को कंप्लीट करके सेंड किया तो दोस्तों हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर हम इसको सेव कर लेते हैं। तो दोस्तों रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद हम आ गए हैं फिर से अपने डैशबोर्ड पर। यहाँ पर हमें स्टूडेंट कॉर्नर वाले ऑप्शन पर फिर से क्लिक करना है और यहाँ लॉगिन वाले ऑप्शन पर हम ले जाएंगे एरो को और यहाँ से नीचे हम पोस्ट मैट्रिक स्टूडेंट हैं इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका जो लॉगिन पेज है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना यूटीआर नंबर डालना है। जो आपने पासवर्ड सेट किया है वो आपको डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर जो कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है वो हमें यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर हम सबमिट करेंगे। तो जैसे ही दोस्तों हमने आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन किया तो यहाँ पर हमारा छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति प्रणाली का जो डैशबोर्ड है वो ओपन हो चुका है। यहाँ से हमें फार्म को ऑनलाइन अप्लाई करना है। किस तरीके से फार्म को अप्लाई करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपको छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करने वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों हमारा यहाँ पर फार्म ओपन हो चुका है। यहाँ पर हमें किस हिसाब से फार्म को भरना है, सबसे पहले हाई स्कूल का प्राप्तांक डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर हाई स्कूल का पूर्णांक डाल देना है और यहाँ पर अगर 11वीं का फार्म फिलअप कर रहे हो तो यहाँ पर 11वीं ही सिलेक्ट करने देना है। अगर 12वीं का है तो यहाँ पर 12वीं को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर हमें जिस डेट में आपका एडमिशन हुआ है वो डेट यहाँ पर आपको डालनी है और उसके बाद यहाँ पर बोर्ड पंजीकरण संख्या होती है वो आपको कॉलेज से मिलेगी, वो यहाँ पर डाल देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना बोर्ड सिलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको दिवा छात्र सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करते हो तो आपको यहाँ पर आवासीय वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना अनुमोदित नॉन रिफंडेबल शुल्क भर देना है और उसके बाद अगर कोई भी व्यक्ति विकलांग है तो यहाँ पर क्लिक करके विकलांगता को सिलेक्ट करना है। उसके बाद उसका परसेंटेज यहाँ पर फिलअप कर देना है और आवेदन संख्या को भी डाल देना है। आपको अपनी गत वर्ष की कक्षा को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आपको अपना शिक्षण संस्थान को फिलअप कर देना है। यानी हाई स्कूल जहाँ से आपने उत्तीर्ण किया उसकी डिटेल यहाँ पर आपको नीचे दे देनी है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछेगा कि आपके माता पिता पढ़े लिखे हैं तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। अगर पढ़े लिखे हैं तो यस कर देना है तो और उसके बाद यहाँ पर उनका कोर्स सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे और इस टर्म एंड कंडीशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, कैप्चा कोड डालेंगे यहाँ पर और सबमिट कर देंगे। तो जैसे ही आप सबमिट करोगे तो आपकी जो प्रविष्टियां होगी वो सफलतापूर्वक सेव हो जाएंगी। उसके बाद यहाँ पर आपको होम पेज वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर फिर से रिडायरेक्ट कर देगा। उसके बाद यहाँ पर हमें आय जाति निवास को प्रमाणीकरण करना है तो यहाँ पर हम क्लिक करके प्रमाणीकरण कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले अपने आय प्रमाण पत्र की आवेदन संख्या को डालना है। उसके बाद यहाँ पर हमें आय प्रमाण पत्र क्रमांक को डालना है। फिर यहाँ पर जो कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है वो डालना है और सबमिट कर देना है। तो जैसे मैंने डिटेल को सबमिट किया तो यहाँ पर जो नीचे डिटेल है आय प्रमाण पत्र की वो शो हो रही है। उसके बाद यहाँ पर वेरीफाई कर देना है। इस पर वेरीफाई करोगे उसके बाद यहाँ पर हमें जाति प्रमाण पत्र की डिटेल को फिलअप करना है। सबसे पहले यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म संख्या डालनी है। उसके बाद यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र क्रमांक डालना है। फिर यहाँ से अपनी कास्ट को सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद यहाँ पर अपना कैप्चा कोड डालेंगे और यहाँ पर सबमिट कर देंगे। तो जैसे ही हमने जाति प्रमाण पत्र की डिटेल को सबमिट किया तो यहाँ पर जो जाति प्रमाण पत्र की डिटेल है वो निकल कर आ गई है और यहाँ पर हमें कास्ट सर्टिफिकेट डिटेल को वेरीफाई कर लेना है। इस पर जैसे वेरीफाई करोगे तो आपको ये रिडायरेक्ट कर देगा डैशबोर्ड के लिए। तो ये हमारा डैशबोर्ड ओपन हो गया है फिर से और यहाँ पर हमारी जांच प्रिंट है वो आ चुकी है। तो यहाँ पर हम जांच प्रिंट को ओपन करके देख लेते हैं। इस पर क्लिक करेंगे
तो जैसे हमने इस पर क्लिक किया तो जो हमारा आवेदन प्रिंट है वो निकल के आ चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर हम बैक जाएँगे, बैक जाने के बाद फिर से हम डैशबोर्ड पर आ गए हैं और यहाँ पर हमारा जाँच के उपरांत आवेदन पत्र सबमिट करें, इस वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक करके इसको सबमिट कर देना है। इसको सबमिट करोगे उसके बाद आपकी तीसरे दिन जो फाइनल प्रिंट होगी वो निकल कर आ जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने इस यूपी स्कॉलरशिप के फार्म को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों इस फार्म को आप मोबाइल से भी कर सकते हो। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।